बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरटेनिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं और इस पर काफ़ी सारे लोग बहस करते हैं। उस बहस के कुछ सवालों के जवाब हम इसमें आपको देंगे। आज एक साहब हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे कहा जी कि दो लोगों ने बड़ी डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाई है। एक मुकेश वाट्स ने चाइना पर, एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के, ये उसका टाइटल लगा हुआ है, और दूसरे हैं ध्रुव राठे, इन्होंने एक वीडियो बनाई है, टाइटल लगा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती। और मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ, वाकई एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, क्योंकि इंडिया के लोग जब इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में ही यही रीडिंग्स देने शुरू करें तो ये बात ठीक है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ और हमेशा से ये कहता हूँ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजी नहीं है जिस पर लोग बहुत एतबार करें, क्योंकि उनकी सारी बातें रेमेडीज़ पर चलती हैं। जो इस्लाम है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो इंडियन मैथोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लाम चांद ग्रहण को नहीं मानता, सूरज ग्रहण को नहीं मानता। ये नहीं है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते नहीं हैं, जो इनकी नहूसत है उसको नहीं मानता। इसलिए इंडियन ट्रेडिशंस जो है उसमें कई लोग साढ़ सत्ती, ढाइया, मांगलिक, मंगली होना, मंगल के दिन पैदा होना, नहुसत, इस तरह की बहुत सारी बातें मान कर चलते हैं। तो जो डिफरेंट है, नॉलेज जो होता है, नॉलेज वही होता है जब आप जिसकी तारीफ़ करते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज। हर वो अमल जिसको बार बार करने से एक चीज़ आपके सामने आए वो साइंस है, और साइंस ही नॉलेज है। मैथ्स, कैलकुलेशंस के बारे में कहा जाता है मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं और प्रॉपर तरीके से आती हैं तो कैलकुलेशन में गलती की चांस नहीं है। अब हम बात करेंगे नंबर 1, मुकेश वाट्स। अब अंदाज़ा लगाएं इनकी अकल का और इंडियन एस्ट्रोलॉजर की समझ का कि इन्होंने चाइना पर एक वीडियो बनाई है और कहा है कि चाइना ने जितनी तरक्की करनी थी वो कर ली। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये है कि ये जब भी कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं, चार्ट दिखाते नहीं हैं, वो अपने सामने रखा होता है नीचे तो आप नोट्स भी रख सकते हैं, पता नहीं क्या रखा आपने, लेकिन आप कतई तौर पर वो चार्ट दिखाते नहीं हैं। बहरहाल उनकी सबसे जो रीडिंग है बड़ी, वो ये है कि जी चाइना ने जितनी तरक्की करनी थी वो कर ली। चाइना जब पैदा हुआ उस पर चंद्रमा यानी कि मून की दिशा चल रही थी। सो अब चाइना के 7 टुकड़े हो जाएंगे और इंडिया जो अल्टीमेट दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है वो बनकर उभरेगा। कोई ज़ई शऊर आदमी जिसमें थोड़ी सी अकल है, जिसका दिमाग थोड़ा सा काम करता है, वो ये बात समझने के लिए तैयार है कि क्या इंडिया दुनिया की कोई ऐसी सुपर पावर बन जाएगी कि चाइना टूट जाएगा और इंडिया सुपर पावर बन जाएगी। ये वही लोग हैं जो अपना लद्दाख इंडिया को खो बैठे और चाइना को खो बैठे, और जो इनके जो सोल्जर्स हैं, इनको जो किक पड़ी थी, जिसे किक ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था, वो इंडियंस ही थे ना। तो इस तरह की हाँकना, इस तरह की बात करना, इस तरह की चीज़ें आगे लाना, जो जिसे कहते हैं ध्रुव वाट्स, सॉरी उसका नाम है ध्रुव राठे को इस तरह की वीडियोस सुनकर इन पर तनकीद करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। उसने भी कई एक वीडियो में मिसालें दी हैं। उसने कहा है जी कि ये
जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये सारी हिंदू आवाम से खेलते हैं। इन्होंने जो वर्ल्ड कप पर प्रेडिक्शंस की थी वो पूरी नहीं हुई, और भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस का नाम भी यहाँ पर बनूंगा तो फिर वो वीडियो उसी पर बन जाएगी। तो मैं यही तो कहता हूँ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी स्ट्रांग नहीं है और इंडियन एस्ट्रोलॉजर ठीक नहीं है। सुनिए आप, वजह उसकी क्या है। व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? इन फैक्ट इंडियंस ये कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सैयारों के असरात हैं इंसान के ऊपर। क्लियर? जिसे हम कहते हैं कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से सितारे जो हैं या सैयारे वो इंसान की तकदीर को रूल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को वाज़ेह तौर पर नफ़ी कर रहे हैं कि गॉड या अल्लाह या ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बुद्ध मज़हब हैं, बहुत के बुतों को मानने वाले हैं, हिंदू हैं। तो वो ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है जो तकदीर को या इंसानों को कंट्रोल करती है। वो ये करते हैं बस ये जो है यही बस प्लैनेट्स हैं। और हिंदू मज़हब की जो सबसे बड़ी एक बात है वो ये है कि जो भी ताकतवर है वो भगवान है। वो बंदर है, वो सांप है, वो गधा है, वो कुछ भी है, वो भगवान है। तो इसलिए वो हर एक चीज़ को भगवान मानते हैं। इस बात को कता नज़र। व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? अगेन हम ये कहते हैं कि ये जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, अन एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, ये प्लैनेट्स हैं। और एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, ये हाउसेस हैं। ये वर्ड्स हैं जिनको मिलाकर एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर पढ़ लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो हैं ट्रू जेन्युइन, वो अल्लाह से हर काम के लिए रुजू करते हैं, दुआ करते हैं और हर रेमेडी अल्लाह से मांगते हैं। मगर इंडियन एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि जी हम आपकी तकदीर ठीक कर देंगे। ऐसा एक वाक़या मैंने आपको सुनाया भी था मेरी पुरानी वीडियो में कि मैं जब नेपाल में पढ़ता था तो मेरे गुरु के पास एक दफ़ा एक औरत आई, काफ़ी गरीब थी। तो गुरु ने उसे कहा जी कि 18,000 रुपये आप हमें देंगी, क्योंकि आपका राहु जो है वो भ्रष्ट हुआ है, तो मैं राहु का जाप करूँगा तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो मैंने उस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन में देखा कि मैं कह रही ये आस्पेक्ट जो है वो 5-1 महीनों के बाद तो सर वैसे ही गुजर जाएगा, तो फिर राहु के जो इस वक्त आप कहते हैं असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, राहु प्लैनेट से निकल जाएगा, उसके माइंड से निकल जाएगा। तो उस पर ये जो इस वक्त उसे लग रहा है कि ये मेंटली तौर पर वो काफ़ी कंफ्यूज है, उस पर जादू हो गया हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब मैं आया तो उनका बेटा था वहीं पर, मैं भी बैठा रहा और उन्होंने मेरे सामने 18 दफ़ा राहु जाप किया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो 18,000 दफ़ा किया। मैंने ख़ुद देखा, ख़ुद पढ़ा। ये बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जो थे उनका नाम था रेग्मी। रेग्मी एक ख़ास ऐसी ज़ात लगाते हैं अपने साथ जो पंडितों में बहुत ही ऊपर है। तो इसलिए रेग्मी होने की वजह से वो अपने जो भी उनका मज़हब है उस पर वो बहुत टिके हुए थे और बहुत ईमानदारी से उस पर काम करते थे। क्लियर? उन्होंने 18 दफ़ा किया और एक ख़ास टाइम के वो राहु ट्रांजिट में घूमेगा, अल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम्हारा हर बात में बोलना जो है वो बहुत ज़रूरी है? तो मैंने कहा जी मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप इस तरह के अमल करते हैं और आप प्लैनेट्स का सहारा लेते हैं, ये टाइम तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाना है, तो फिर? तो उन्होंने काफ़ी इस बात का गुस्सा मनाया, क्योंकि हम अल्लाह से रुजू करते हैं। उन्होंने अपनी रेमेडी और कई एक किताबों में ये लिखा है, हिंदू की प्राचीन जो पुरानी कुतब हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी बहमन से, बरहमन से उसकी रेमेडी करवा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती
कि ब्राह्मण जो है उनमें क्या ऐसी ख़ास काबिलियत है बहैसियत इंसान कि वो किसी और की तकदीरें ठीक कर सकें। तो इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी को वेग करती हैं। हम बार बार कहते हैं ये जो प्लैनेट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, कंडीशंस हैं, ये मिलकर एक ऐसी तहरीर बनाते हैं जिसको एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ लेता है। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता, खुदा नहीं होता, वो एक रीडर है। हमारे यहाँ पर भी एक आजकल एक खुसरा टाइप बड़ा जाहिल सा एक पामिस्ट है जो आजकल ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है चैनल्स पर कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर को मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो ये नहीं बता सकता कि ये किसी औरत की है या किसी मर्द की। इससे ज़्यादा जहालत का कोई कमेंट हो सकता है? ये अनपढ़ जो लोग होते हैं ना, जिनकी लो मेंटेलिटी होती है, वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, कोई पेपर मैं जिस पर 2 डिफरेंट प्रिंट हों, मैं आपको दिखाऊं और पूछूं और कहूं ये तुम्हारी माँ का हाथ का प्रिंट है, क्या पहचान लेंगे? ये नहीं आप बता सकते कि ये आपकी माँ है, आपकी बेगम है, आपका भाई है, आपकी फुफ्फी है, आपका कौन सा रिश्तेदार है। फिर इस बात को समझें कि कोई भी आदमी जो, इसलिए कहते हैं चार्ट रीडर, जो चार्ट आप उसके सामने लाकर रखते हैं वो चार्ट पढ़ता है, गैब का इल्म नहीं जानता। और इसीलिए कहते हैं पामिस्ट्री इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ब्रेन। जो आप लोग सोचते हैं उसका आकाश होता है। आपने सोच पढ़नी होती है, आपने चार्ट पढ़ना होता है, अपने रिश्ते नहीं पढ़ने होते, है ना। तो इसीलिए कहा कि जहालत की बातें करने से बहुत बेहतर है कि अगर आप किसी चीज़ की लॉजिक और रीज़न पेश करें। मैंने 20 साल पामिस्ट्री पर काम किया और 4 किताबें लिखी। दशनासी तकदीर और साइंस, फ़लसफ़ा तकदीर और दशनासी, एस्ट्रो पामिस्ट्री और ख़वातीन की दशनासी। तो ये जो हज़रात हैं जिन्होंने कोई क्रिएटिव काम नहीं किया, कहीं से किताबें नहीं छपी, कोई उस्ताद नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे ये बताएं कि अगर किसी एक आदमी का उस्ताद नहीं है और वो ये क्लेम करे कि मैं बैठा बैठा एक दिन उठा और मुझे एस्ट्रोलॉजी आ गई। अब मुझे बताएं कि अगर गधे पर मेडिकल की किताबें लाद दी जाएं तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? इसीलिए पंजाबी में कहते हैं बेउस्तादे दी कोई औकात नहीं होती। उर्दू में ये कहते हैं कि जो बेउस्तादा है, यानी कि जिसका उस्ताद कोई नहीं है, वो हमेशा एक लिमिटेड नॉलेज लेकर पैदा हुआ, क्योंकि जो उसकी सोच है जहाँ पर आकर खड़ी हो गई वो वहीं से लगाएगा अंदाज़े। जब उसको गिरहें जिसे हम कहते हैं वो खोलनी नहीं आती तो किस तरह आप उसका जवाब देंगे, किस तरह पढ़ेंगे? सो लिमिटेड नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। इसलिए कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरा जान। क्लियर? हाँ, अब आ गई कि जो एस्ट्रोलॉजी है, फिर मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एक सब्जेक्ट में एक ख़ास डिग्री ले लेते हैं पढ़कर, लेकिन डायग्नोज करने का, एनालिसिस करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कई लोगों में बाय बर्थ बहुत टैलेंट होता है कि वो डायग्नोज बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कर लेते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें, मगर वो खुदा नहीं बनते या खुदा नहीं बन सकते। गलतियां हमसे भी होती हैं, हम भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, हम भी रीड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम ये कहें कि नाउज़ुबिल्लाह हम खुदा बन गए हैं? सो नो एस्ट्रोलॉजर, नो पामिस्ट, नो कार्ड रीडर्स, नो कॉफ़ी टेलर्स, ऑलिव लीव रीडर्स, कोई भी, जो भी वो तमाम जो मख्फी उलूम से किसी भी तरीके से लोग अटैच हैं, वो जितनी भी कोशिशें कर लें वो हतमी अल्लाह की तरह एक वाज़े वर्ड्स नहीं बोल सकते कि ये होकर रहेगा। मगर आपको चीज़ें करने के साथ साथ और कहीं ना कहीं से डिग्री लेने के बाद, पढ़ने के बाद, कहीं ना कहीं आप इतने एक्सपर्ट ज़रूर हो जाते हैं कि जो हालात हैं उनके करीब करीब आप रीडिंग दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है। एस्ट्रोलॉजी ये इल्म गैब तो खैर डिफरेंट है। हर वो नॉलेज जो किसी भी तरीके से इंसानियत से या नॉलेज से डायरेक्टली मुंसलिक है, तो इंसान की हमेशा से कोशिश ये रही है कि वो उस जुस्तजू को करके उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करे। अब कहा जाता है कि यहाँ तक
कि आज तक जो ब्रेन है वो 13% यानी कि 13% तक मैक्सिमम जिसने काम किया है, और बाकी जो है वो एक्सप्लोर होने वाला रहता है। तो इसलिए आई थिंक कि एस्ट्रोलॉजर अगर अपने इल्म से या अपनी तहकीक से, अपने नॉलेज से, अपनी रिसर्च से किसी एक जगह पर पहुंचकर जवाब देने की कोशिश करता है, तो आप उसे नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझकर ट्रीट ना करें, उसे आप रीडर ही रहने दें और उस बात को उतना ही मानें। इसीलिए कहा जाता है कि वो तमाम उलूम जो गैब पर बेस करते हैं उन पर ईमान ना ले आए। इसलिए किसी एस्ट्रोलॉजर पर, किसी भी गैब के इल्म वाले पर, या किसी भी चीज़ पर, जो इंसान है जो अक़ली तौर पर बातें करता है, उन पर ईमान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो कोशिश करें कि आप एस्ट्रोलॉजर को इतना मार्जिन ज़रूर दें कि वो आपकी रीड करेगा, लेकिन वो नाउज़ुबिल्लाह हतमी तौर पर खुदा नहीं है। तो इसलिए जिस आदमी ने, ध्रुव ने जो कुछ कहा, ध्रुव राठे ने, वो अपनी जगह तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि इल्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? जैसे मैं उसकी 5-10 मिसालें आपको दूंगा। आप किसी भी एक आदमी का चार्ट पढ़कर ये बता सकते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी अपनी वालिदा के साथ बचपन में गुजारी या नहीं गुजारी। आप किसी भी एक चार्ट पढ़कर ये बता सकते हैं कि उसका वालिद जब वो बच्चा पैदा हो रहा था या पैदा हुआ, उस वक़्त उसकी माँ और वालिद दोनों कैसे रिश्ते में थे। आप ये बता सकते हैं कि इस आदमी ने अपनी यूथ कैसे गुजारी, रुपया पैसा था कि नहीं था। आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या नॉलेज गेन किया, आप कितना पढ़े लिखे हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में PhD कर लेंगे। आप ये बता सकते हैं कि क्या आपने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी उसमें आपने कई एक स्कूल कायम किए, यानी कि स्कूलों से जाकर पढ़ा। आप ये बता सकते हैं कि आपकी तालीम घर में हुई या आपकी तालीम कॉलेज में हुई। आप ये बता सकते हैं कि आपने प्रोफेशनल एजुकेशन ली या आपने आर्ट्स पढ़ी। आप ये बता सकते हैं बाय प्रोफेशन आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, कंसल्टेंट हैं। आप ये बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर अपनी ज़िंदगी में जिसका चार्ट पढ़ रहा है वो मर्द है या औरत, ये आपने उसको प्रोवाइड करना है। फिर वो आपको बताएगा कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ लीगली रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, आपके दरमियान तलाक होगी नहीं होगी, आपके दरमियान फ़िज़िकल सेपरेशन होगी नहीं होगी, आप अपनी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के फेजेज़ हैं, बचपन, मिडिल एज, जवानी, बुढ़ापा, कैसा गुजारेंगे, ये आपको वो बता देगा। हत्ता कि अगर कोई बहुत एस्ट्रोलॉजर अच्छा है और उसे अपने इल्म पर ग्रिप है, मैं ये नहीं कहता कि अल्टीमेट खुदा है, तो वो आपकी उम्र का भी एक करीबन अंदाज़ा लगा देगा कि आपको इतनी एज तक आप जिएंगे। आपको कौन कौन सी बीमारियां बाय बर्थ हैं वो बता देगा, कौन कौन सी बीमारियां आने वाले वक्तों में होंगी वो बता देगा। अगर और कोई कॉम्पिटेंट उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो आपको ये बता देगा कि आप अपने भाइयों में आपका नंबर कौन सा है, आपकी फैमिली के मेंबर कौन से हैं, आपकी बेगम जो है वो अपनी बहनों में उसका नंबर कौन सा है। सो किसी भी चीज़ को रद्द कर देना बग़ैर ये समझे कि क्या इल्म है, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं होती। जैसे एक आदमी को अगर फ़र्ज़ कर लें कि म्यूज़िक का नहीं पता, तो वो ये कहे जी कि म्यूज़िक कोई चीज़ ही नहीं है, तो ऐसा कमेंट देने से पहले कोशिश करें एक दफ़ा किसी पढ़े लिखे बंदे से या उस फील्ड के बंदे से बैठकर ये ज़रूर पूछ लें कि म्यूज़िक होता क्या है। अगर म्यूज़िक आपके पल्ले ना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़िस्ट करता है, आपको उस बात की समझ नहीं है। सो आई थिंक कि मैंने मुकेश वॉट्स और ध्रुव राठे इनके जो सवाल थे वो भी जवाब दे दिया होगा। और जो पाकिस्तान में आजकल लोग, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई पामिस्ट है, जिसने कहीं से कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, उस्ताद उनके कोई नहीं है, किसी एक चीज़ पर कमेंट करते हैं। कमेंट करने से पहले उस फील्ड के किसी एक प्रोफेशनल से पूछ लें कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। जब वो उनको ये समझ आ जाएगी फिर उसका कोई ना कोई आंसर आपको देगा और फिर आपकी ये जो कम इल्मी है इसमें इजाफा होगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन बार बार मैं ये कहता हूँ, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स इसलिए ठीक नहीं हैं कि वो हर एक चीज़ की रेमेडी करते हैं।
रेमेडी इस्लाम में नहीं है, रेमेडी इस्लाम में नहीं है। जब आप कहते हैं कि गाय को इतना गोश्त डाल दो, गाय को बुध के दिन इसके मुंह में रोटी डालो, गुड़ डालो, जो एक पैंदा जिस पर आप तवा है जिस पर रोटी पकाते हैं उस पर छींटे मारो, छतों पर जाकर गोश्त फेंको, ये इस्लाम में हराम चीज़ें हैं। कौवा इस्लाम में हराम है, चीर इस्लाम में हराम है। जब उनको आप चीज़ें ऊपर फेंकते हैं तो बेसिकली आप शिर्क कर रहे होते हैं। नगीनों से तकदीरें बदल जाएंगी। जो नगीनों से तकदीरें बदलते हैं उनकी अपनी क्यों नहीं बदलती? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। इन्हीं बेवकूफ़ों की वजह से लोगों को इस सब्जेक्ट पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। इस बात को समझें, अपने आप को बेहतर करें और एस्ट्रोलॉजर को नाउज़ बिल्लाह खुदा कभी ना माने। इसी उम्मीद के साथ कि आपको सवालों के जवाब मिले होंगे। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।